एक तरीका है जिससे अभी भी पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट का आरोपी बच सकता है। क्या है वो तरीका? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तो हुआ कुछ ऐसा कि पहले बोर्ड ने आरोपी को रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाके ट्रैफिक रूल्स पढ़ने, सड़क हादसों और उससे बचने के उपाय के बारे में 300 शब्द का निबंध लिखने का आदेश देकर के जमानत दे दी थी। इसी आदेश के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 104 के तहत सरकार ने रिव्यू एप्लीकेशन फाइल की थी। इसी याचिका में जुवेनाइल एक्ट की धारा 15 और 18(3) के तहत आरोपी को अडल्ट मानकर उस पर मुकदमा चलाने की भी मांग की गई है, जिस पर फैसला होना बाकी है। लेकिन वो तरीका क्या है जिससे पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट का आरोपी अभी भी बच सकता है, अब वो जानते हैं। तो जो मौजूदा कानून है उसके तहत अगर आरोपी 18 साल से कम उम्र का है तो उस पर किशोर न्याय कानून के तहत मुकदमा चलेगा। ऐसे मामलों में उसे अधिकतम 3 साल तक बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। वहीं पुणे पोर्श केस में 304(a) के तहत आरोपी अधिकतम 2 साल तक वहां पर रह सकता है। साल 2012 के निर्भया गैंगरेप केस में एक आरोपी नाबालिग था, उसे महज 3 साल की ही सजा हुई थी। हालांकि उस वक्त कानून भी बेबस था क्योंकि उसमें नाबालिग के लिए इतना ही सजा रखा गया था। वहीं अब इस मामले को और अच्छे से समझने के लिए जुवेनाइल जस्टिस कानून क्या है उसके बारे में हमें और जानना होगा। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी JJB एक्ट 2015 की धारा 4 के तहत गठित एक संवैधानिक संस्था है जो कानून तोड़ने वाले बच्चों से जुड़े मामलों को हैंडल करती है और गंभीर अपराध में भी नाबालिग पर बड़े फैसले लेने का अधिकार रखती है। बच्चों पर अडल्ट कानून के तहत केस चलाया जाएगा या नहीं, इसका फैसला भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही करता है। पुणे एक्सीडेंट केस में कई लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपियों के दबाव में उनका स्वागत कर रही है, लेकिन इसका एक और पहलू ये भी है कि जुवेनाइल कानून के मुताबिक पुलिस नाबालिग आरोपी को अपराधी की तरह ट्रीट नहीं कर सकती है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पूछताछ, गिरफ्तारी या पुनर्वास में बच्चों के अधिकार की सुरक्षा करना है। नाबालिगों को गंभीर केस में भी कानूनी सहायता देता है। अब इस केस में जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, मतलब बोर्ड ने जमानत क्यों दी, निबंध लिखने की शर्त क्यों लगाई, उसका लीगल स्टेटस जानिए। तो JJB एक्ट की धारा 12(1) बच्चों को जमानत पर रिहा करने का अधिकार देती है। नाबालिग आरोपी को अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। JJB की जमानत शर्तों में संशोधन संभव है, लेकिन वही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2019 की धारा 15 के तहत शुरुआती आकलन के बाद आरोपी के अपराध को गंभीर माना जाता है, तो ऐसे में धारा 18(3) के तहत आरोपी पर अडल्ट की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है, यह आदेश दिया जा सकता है। पुणे पोर्श केस में भी ऐसा हो सकता है। ऐसे में ये केस ट्रायल कोर्ट में चलेगा। ये फैसला जुवेनाइल बोर्ड के ऊपर निर्भर करेगा। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।